इस्लामाबाद के रेड जोन में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फौज तलब कर ली गई। फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब की गई। नोटिफिकेशन जारी। फौज रेड जोन में मौजूद सरकारी इमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब की गई है। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। पिंडी और इस्लामाबाद के अवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने डी चौक पहुँचना है। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के सरबरा डी चौक जाने पर बज़िद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा कर ले। इस मामले पर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात कर लें। ताहम इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। सैकड़ों कारकुन डी चौक पहुंच गए। ब्लू एरिया में ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को आग लगा दी। श्रीनगर हाईवे पर भी PTI के मुजाहिरीन ने दरख्त जला दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी डी चौक के इर्द गिर्द मौजूद। वक्फे वक्फे से शेलिंग। PTI कारकुनों का पथराव, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। शेलिंग से रुकन कौमी असम्बली मुनव्वरा बलोच बेहोश हो गई। आलिया हमजा, मलिका बुखारी और नौशीन हामिद की तबीयत खराब। शीरी मजारी वफाकी वजीर पर बरस पड़ी। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, तुम्हारे पास लगता है कोई बच्चे बीवियां नहीं है जो तुमने शेलिंग करवाई है। तुम समझते हो हम भाग जाएंगे? हम यही डटे हुए हैं। ये डी चौक से ही मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर शहर में दाखिल हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्हें बताया है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला की DO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमती टीम ने PTI से मुज़ाकरात करने थे, मगर उससे पहले ही PTI ने डी चौक आने का ऐलान कर दिया। हमने मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रखने और सुप्रीम कोर्ट की बताई जगह की तरफ धकेलने का फैसला किया है। फितना मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी आ रही है। ये फितने की नीयत से आ रहा था, इसीलिए हम चाहते थे कि इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल ना होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि वो PTI को मुजव्वज़ा ग्राउंड पर जलसे के लिए कहे। बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज भी 10 मरतबा कह चुके हैं कि जलसा करो और घरों को जाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने मुअस्सर इंतज़ामी फ़ैसलों के ज़रिए मुसल्लह जत्थे को काबू किए रखा और अवाम के जान माल की हिफाजत की। PTI के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाते और अदालती अहकामात को खुल्लम खुल्ला रोनते रहे। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल, मशीनरी, पुलिस के साथ वफाक पर हमलावर है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अदालत उज़्मा तौहीन अदालत का नोटिस लेकर अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। अदालत उज़्मा अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए ताकि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। पहले PTI की टीम DC ऑफिस में मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची, मगर हुकूमती टीम को वहां ना देखकर वापस चली गई। बाबर अवान ने कहा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। बाद में हुकूमती टीम मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची। अयाज सादिक ने कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से 25 मिनट ताख़ीर से पहुंचे, मगर PTI टीम जा चुकी थी। बाबर अवान को फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार किया। हमने अदालती हुक्म पर रुकावटें हटाई, लेकिन शहर में जलाओ घिराव किया गया। इमरान खान की तरफ से तौहीन अदालत हो रही है, इसका एक्शन लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। अगर शीरी मजारी के लिए अदालत रात को खुल सकती है तो इस मामले पर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कमेटी और PTI की कमेटी को बुध की रात 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस में इजलास की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया। PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएँ और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएँ। ये ना हो कि जलसे के बाद फैज़ाबाद या फिर मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि 3 घंटे में PTI के जलसे के लिए H9 जलसागाह में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ।
वजारत दाखिला ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करे। घरों, दफातर और किसी भी निजी जगह पर छापा नहीं मारा जाएगा। किसी सियासी जमात की क़यादत को ताहुक्म सानी गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। PTI कमेटी यकीनी बनाए कि मुल्क भर खुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या ना हो, इमलाक को नुकसान न पहुँचे। PTI क़यादत ये भी यकीनी बनाए कि श्रीनगर हाईवे ब्लॉक नहीं की जाएगी। किसी भी वक्त अदालती हुक्म में रद्दोबदल किया जा सकता है और हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए धरना सियासत ज़हर कातिल है। पुख्ता यकीन है पाकिस्तान अनथक मेहनत से ही तरक्की करेगा। तमाम तवज्जो और सलाहियत गवर्नेंस माशी मसाइल पर काबू पाने पर हैं। कोई हमारी तवज्जो इससे भटका नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत को वो कर्ज समझते हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि आज पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से मैंडेट छीनने वालों से बदला ले लिया। कौम ने बर वक्त फितने को पहचान कर उसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने इसे उंगली पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, अब वो उन्हीं पर हमले कर रहा है। इदारों से अदब से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत ना करें, फितने को फितने की तरह डील करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसे महफूज रास्ता दिया, पर डी चौक पहुंचने की बात करके जिस तरह अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि ये शख्स अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। कंटेनर हटाते हुए पुल से गिरने वाले 2 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान खुद को हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, कौम के बच्चे मरवा दिए। अगर इतना ही इनकलाबी है तो जिहाद में बच्चे और बहनों को लेकर आए। इसे चाहिए कि अब बनी गाला जाए और अवाम की जान छोड़कर अल्लाह अल्लाह करे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने से मशरूत। IMF ने बिजली पर सब्सिडी हटाने का भी मुतालबा कर दिया। ताहम IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद IMF को जवाब देगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने इन तयशुदा पॉलिसी से इनहराफ किया जो गुज़श्ता जायज़े में तय पाई थीं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अगले हफ्ते के शुरू में जारी रहेंगे। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सज़ा दी। उम्र कैद के अलावा 10 जराइम में 10 साल कैद बामुशक्कत, 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत में यासीन मलिक ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्वस होना साबित कर दे तो वो सियासत छोड़ देंगे। कई दिहाइयों से गांधी के असूलों पर अमल किया, सज़ा से मुतालिक कोई भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की गई। ज़िला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि भारत यासीन मलिक को कैद कर सकता है लेकिन उनके आज़ादी के तस्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सज़ा देने की मुज़म्मत। इमरान खान की कॉल पर PTI के कारकुनों की इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिशों में कई मकामात पर पुलिस से शदीद झड़पें। पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज, PTI वर्कर्स के एहलकारों पर पथराव। फैज़ाबाद, चाइना चौक, ब्लू एरिया, शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट, 0 पॉइंट, मरी रोड, श्रीनगर हाईवे एक्सप्रेस, सुहान पुल पुलिस और कारकुनों में तसादुम का मरकज़ बने रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर भी शेलिंग हुई। PTI के कारकुन फैज़ाबाद से इस्लामाबाद में रुकावटें तोड़कर दाखिल हो गए। श्रीनगर हाईवे पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव, ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। पुलिस का जवाब में लाठी चार्ज। झड़पों के दौरान मुख्तलिफ मकामात से दर्जनों कारकुन भी गिरफ्तार। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 6 पुलिस और 7 रेंजर्स एहलकार जख्मी, पिम्स अस्पताल मुंतकिल।
लाहौर के कुछ मकामात पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। बत्ती चौक लाहौर पर झड़पें। ऐवान अदल के बाहर वकील और पीटीआई वर्कर्स का पुलिस से तसादुम। बुध की रात 9 बजे के बाद लिबर्टी चौक में पुलिस और पीटीआई कारकुनों का फिर आमना सामना। लिबर्टी चौक में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। कराची की नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। मुश्तल अफराद ने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस मोबाइलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, हवाई फायरिंग। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर भर से पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों समेत 170 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हटा ली गई। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए इंतजाम किए गए। कराची के जिन्ना अस्पताल में 1 पुलिस एहलकार समेत 5 जख्मी लाए गए। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर। पिछले 2 रोज में पीटीआई के हुकूमत और इदारों से राबतों का इंकशाफ। पीटीआई दरमियान का रास्ता निकालने और फेस सेविंग देने की गुजारिश करती रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने राबतों में गुजारिश की कि फौरी इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो 7-8 महीने बाद इलेक्शन की तारीख ही दे दें। असद कैसर ने अयाज सादिक से राबता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद पीटीआई ने इदारों से राबता किया और कहा कि हुकूमत से बातचीत करके हमें महफूज रास्ता दिया जाए। हुकूमत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का ऐलान इमरान खान खुद करें। राबते करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और असद कैसर शामिल। अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई क़यादत की तरफ से फेस सेविंग मांगने के सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। हुकूमती राबताकार मलिक अहमद खान ने कहा कि शाह महमूद मुलाकातों में मिन्नतें करते हैं और बाद में बयान बदल लेते हैं। परवेज़ खटक माकूल आदमी है। हमारे आपस में ताल्लुकात हैं और वो स्पीकर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा आपस में राबिता होता रहता है। और वो उस वक्त स्पीकर के पास बैठा था राजा फरोजा शेख के साथ, हमने आपस में गपशप। मैंने उसको कहा कि मैं कोई ऑफिशियल बात नहीं कर सकता, अगर कोई चीज हो तो आप मुझे बताएं, कोई आइडिया इस किस्म का हो तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने रहनुमा नून लीग अयाज सादिक से राबते की तस्दीक कर दी। कहा अयाज सादिक से उनकी टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अयाज सादिक से ऑफिशियल राबता नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मैं ऑफिशियल बात नहीं कर सकता। अयाज सादिक से कहा जो बात करनी हो मुझे बता दें, मैं पहुंचा दूंगा। मैंने कहा 2 मुतालबे हैं, इलेक्शन कब कराना है। निजी सोसाइटी में जाकर पुलिस ने उनके ऊपर रेड किया। बजाश नियाजी हैं, जुबैर नियाजी हैं, जो कि पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके घर पे जब हमने ये रेड किया, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में असला है, तमाम का तमाम असला उनके घरों से निकला। बाकी 2 गाड़ियों पे ये दोनों हजरात और उनके जो साथ लोग थे ये फरार होने में कामयाब हुए। जल्द ही हम इनको पकड़ेंगे। तो इसका एक बहुत अपीरेंट मकसद ये नज़र आता है कि ये जो मार्च किया जा रहा है इसमें ये इस्तेमाल होने का पूरा चांस था। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी के घर और डेरे पर छापे। पुलिस का बड़ी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक जुबैर नियाजी और बजाश नियाजी के घरों से बरामद असले में 96 SMG राइफल्स, 26 मैगजीन, 223 बोर की 6 बंदूकें, 13 राइफलें शामिल हैं। 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। मौके से फरार होने वाले जुबैर नियाजी बत्ती चौक के करीब पुलिस से झगड़ते हुए धर लिए गए। पीटीआई कारकुनों ने फिर छुड़ा लिया। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पीटीआई ओहदेदार के घर से असलहे की बरामदगी आज़ादी मार्च नहीं खूनी मार्च की भरपूर मनसूबाबंदी है। कांस्टेबल कमाल के कत्ल और असलहा बरामदगी से इनके इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। हुकूमत ऐसे तमाम घिनौने मनसूबों से अहसन तरीके से निपटेगी।